गंवार शूद्र पशु नारी, तुलसीदास जी ने ये लिख दिया तो इन लोगों के मन में बड़ी आग लग जाती है। और जब बिहार के शिक्षा मंत्री हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर जी को भी मारने की धमकी दी जाती है, ये कहा जाता है कि उन्हें 10 लाख का इनाम देंगे। मानो कि अगर सच को सच कहते हैं कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा है, तो वो कहते हैं कि इनकी गर्दन को उड़ा दो, इनकी जीभ को काट दो, इन्हें 10 लाख का इनाम देंगे। ये ताकत तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए। अरे तुम कहो कि इन धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा दो, हम 1 करोड़ का इनाम देंगे। वादियों की अगर चले तो ये आपसे आपके बाबा साहेब को भी छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि वो हमारा हित कभी भी नहीं चाहेंगे। आप किसी पर भरोसा मत करना, आप किसी पर विश्वास मत करना। अगर आपको विश्वास करना है तो त्याग की मूर्ति बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर करना। पर कर दो, बोलो जय भीम, एक बार भी बोलो जय भीम। इन मनुवादियों ने आपसे आपके विजयदशमी को छीन लिया, इन मनुवादियों ने आपसे आपके दीपदान उत्सव को छीन लिया, इन मनुवादियों ने आपसे आपके भगवान बुद्ध को छीन लिया। इन विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब जिन्होंने नारी के सम्मान, मजदूरों के हक अधिकार, शोषित वंचितों को मान सम्मान स्वाभिमान और इस भारत के साथ साथ इस दुनिया को गौरवान्वित करने वाले बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और इस टूटे भारत को अखंड भारत बनाने के लिए जिन उपलक्ष्य में आज हम ये बहुत ही सुंदर भव्य प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां से नहीं दिखाई दे रहा, महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए और उनके वंशावंश सभी अधीनस्थ जो भी वंश के राजा हुए उन सभी को नमन करते हुए, समस्त पूज्य भिक्षु संघ को वंदनामी करते हुए, और आज मुझे भंते जी को नमन करने में बार बार ये खुशी महसूस हो रही है इस मंच पे आकर कि भंते जी ने वो काम किया जो बाबा साहेब और भगवान बुद्ध करना चाहते थे, यानी कि SC ST OBC को मिलाने का काम जो बाबा साहेब पेरियार स्वामी करना चाहते थे वो भंते जी ने कर डाला। तो आज इस पावन अवसर पर मैं भंते जी को बार बार नमन करती हूँ और मंचासीन सभी यहाँ बहुत ही सम्मान्य नेताजी जिनके मैं नाम भी नहीं जानती, कोई अतिथि के रूप में और कोई अध्यक्ष के रूप में है, मैं सभी को नमन करती हूँ। और सबसे भी ज्यादा इन महिलाओं को जो उम्र में मुझसे बड़ी हैं उन्हें नमन करते हुए पुरुषों को भी सभी को राखी रावण का यहाँ से वहां तक नमो बुद्धाय, जय भीम जय संविधान। जय भीम का नारा जय भीम के साथ दो। जब कोई बात आपको अच्छी लगे तो उस पर ताली बजा सकते हो, वरना तो सुन के चिंतन करने का ये काम है, कोई मनोरंजन का ये प्रोग्राम नहीं है। तो पहले यहाँ से वहां तक हाथ ऊपर करके, जिनके कारण आज हम ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम मना रहे हैं बाबा साहेब की शान में, जय भीम का नारा बुलंद आवाज में आप लोग दोगे यहाँ से वहां तक। किसी का भी हाथ नीचे ना रहने पाए, जरा आज हाथ खोल दो और ऊपर कर दो, बोलो जय भीम, एक बार भी बोलो जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज का टॉपिक कि इस जम्बूद्वीप को जम्बूद्वीप कैसे बनाएं, इस भारत को बुद्ध में कैसे बनाएं, मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी, चाहे किसी से भी जोड़कर करूं, चाहे बाबा साहेब हो, चाहे महामना ज्योतिबा फुले हो, चाहे माता सावित्रीबाई फुले हो, और चाहे पेरियार रामास्वामी नायकर हो। उन सभी ने इस जम्बूद्वीप को जम्बूद्वीप बनाने के लिए, इस अखंड भारत को अखंड भारत बनाने के लिए, इस भारत को मनुवादी व्यवस्था से हटाकर इस भारत को बुद्धमय भारत बनाने के लिए काम किया। वही काम आज हम सबको भी करना है। यहाँ से हमें ये सीख लेकर जानी है कि जो काम उन्होंने किया उन्हीं के रास्ते पर चलकर आज हमें भी ये काम करना है। भगवान बुद्ध के बाद जब यहाँ सम्राट अशोक ने इस पूरे भारत को कलिंग युद्ध के बाद बुद्धिस्ट बनाया, कलिंग राज एक बौद्ध राज था, ये आप सब लोग जान लो। वहाँ की अखंडता और वहाँ की समानता, वहाँ के प्यार को देखकर सम्राट अशोक का हृदय बदल गया और उन्होंने वहाँ से देखा कि ये कलिंग राज जो एक बुद्धिस्ट राज है, मैं उस पर दो बार आक्रमण कर चुका हूँ लेकिन मैं इसे जीत नहीं पा रहा हूँ, आखिर इसका कारण क्या है। और जब वो उस मैदान से गुजर रहे थे तो वहां से एक भिक्षु गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस भिक्षु को अंदर बुलाया और कहा, एक सवाल पूछा कि जिस सम्राट अशोक से पूरे
भारत के लोग डरते हैं। हे भिक्षु, क्या आप लोग नहीं डरते? क्या मुझे आपको मुझसे भय नहीं लगता कि मैं भी आपको मार सकता हूं? तब हमारे भंते जी, हमारे धर्म गुरु ने कहा कि नहीं सम्राट अशोक, मुझे आपसे डर नहीं लगता। अरे डर लगता होगा जिसे लगता होगा, लेकिन मौत तो एक दिन सभी को आनी है, और अगर आप मुझे मार देंगे तो भी मैं मर जाऊंगा, मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन सम्राट अशोक, आप में और मुझ में एक बहुत बड़ा अंतर होगा। मेरे जाने के बाद लोग आपको एक हत्यारा राजा कहेंगे, हत्यारा शासक कहेंगे, और मुझे लोग बुद्ध का अनुयायी कहेंगे। समता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्म, मैत्री, त्रिशरण पंचशील को धारण करने वाला कहेंगे। वहीं से सम्राट अशोक ने वो तलवार छोड़ी और बुद्ध की शरण में आ गए। उन्होंने ये 84,000 उपदेश जो 3 सालों में लगभग तैयार करके दिए, वो दीपदान उत्सव के नाम से मनाया जाता है। आज से शुरू होकर दीपदान उत्सव पर ये उत्सव खत्म होता है। इन मनुवादियों ने अब से आपके विजयदशमी को छीन लिया, इन मनुवादियों ने अब से आपके दीपदान उत्सव को छीन लिया, इन मनुवादियों ने अब से आपके भगवान बुद्ध को छीन लिया। इन मनुवादियों की अगर चले तो ये आपसे आपके बाबा साहेब को भी छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि वो हमारा हित कभी भी नहीं चाहेंगे। आप किसी पर भरोसा मत करना, आप किसी पर विश्वास मत करना। अगर आपको विश्वास करना है तो त्याग की मूर्ति बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर करना, भारत के संविधान पर करना, जिस संविधान को बाबा साहेब ने अपने 4 बच्चे न्यौछावर करके। अरे मैं SC ST OBC के लोगों से एक बात इस मंच के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि एक सभा के अंदर जब बाबा साहेब हमारे लिए राजनीति में प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे, तो वहां पर तिलक जैसे लोग ये कह रहे थे, अरे ये पान, तेल, बीड़ी, गुटखा बेचने वाले लोग राजनीति में जाकर क्या करेंगे? इन्हें पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं है, इन्हें राजनीति में भेजने का भी कोई फायदा नहीं है, इन्हें राजनीति में नहीं जाना चाहिए। तो आपके मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि हे तिलक, ये राजनीति में जाकर क्या करेंगे वो मैं तुम्हें दिखाकर रहूंगा। जिस दिन इस SC ST OBC में एकता होगी, संगठन होंगे, तो आप जैसे लोग, हे तिलक, तेरे जैसे लोग इस SC ST OBC के लोगों के जूतों के फीते बांधने में गर्व महसूस करेंगे। ये ताकत बाबा साहेब ने आपको संविधान में दी, और इस ताकत को आपको समझना होगा। ये लोग जब वोट का आता है तो आपको अपना भाई कहते हैं, लेकिन जब धर्म ग्रंथों की बात आती है तो वो कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न की अधिकारी। हे महिलाओं, हे मेरी माताओं बहनों, जाग जाओ। बाबा साहेब ने आपको सम्मान पैर की जूती से सर का ताज बना दिया, महिलाओं को हक अधिकार दिला दिए, पति की संपत्ति में अधिकार दिलाया, पिता की संपत्ति में अधिकार दिलाया, सती प्रथा से आपको बाबा साहेब ने बताया, देवदासी प्रथा से आपको बाबा साहेब ने बचाया। अपने 4 बच्चों का बलिदान करके बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल तुम्हारे नाम कर दिया, और पुरुषों से भी ज्यादा तुम्हें इस देश की शासक बाबा साहेब ने बना दिया। अगर इस जम्बूद्वीप को जम्बूद्वीप आपको बनाना है तो मैं इस मंच के माध्यम से मैं छोटी सी कार्य करता हूँ। मैं बाबा साहेब के मिशन को लेकर चल रही हूँ। मैं भी घूंघट की आड़ में घर में रहती थी, घर का काम करती थी, लेकिन सहरा जी ने ये माइक मेरे हाथ में सौंपा और मैंने बाबा साहेब और महापुरुषों को पढ़ना शुरू किया। आज आपकी इस बेटी को, आपकी इस बहन को पूरे भारत में नहीं, वर्ल्ड में जाना जाता है। भीम शेरनी के नाम से मेरी पहचान बनी, मात्र मैं बाबा साहेब और अपने भगवान बुद्ध के मिशन को लेकर जो ये काम छोटा सा कर रही हूँ, लेकिन ये काम छोटा नहीं है। जब हम इस बात की व्याख्या करते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तुलसीदास जी ने ये लिख दिया, तो इन लोगों के मन में बड़ी आग लग जाती है। और जब बिहार के शिक्षा मंत्री हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर जी को भी मारने की धमकी दी जाती है, ये कहा जाता है कि उन्हें 10 लाख का इनाम देंगे। मानो कि अगर सच को सच कहते हैं कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा है, तो वो कहते हैं कि इनकी गर्दन को उड़ा दो, इनकी जीभ को काट दो, इन्हें 10 लाख का इनाम देंगे। ये ताकत तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए। अरे तुम कहो कि इन धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा दो, हम 1 करोड़ का इनाम देंगे। आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए। उड़ाओ ऐसे धर्म ग्रंथों को जो बाबा साहेब ने कहा था। हमें क्या, तुम्हें पैर की दासी बनना स्वीकार है? बोलो। अरे ये महिलाएं बोले पैर की दासी बनेंगी, अनपढ़ रहोगी,
बोलो अनपढ़ रहोगी, कपड़े नहीं पहनोगी, हाँ ना में बोलती रहो। कपड़े पहनोगी या नग्न अवस्था में रहोगी? कपड़े पहनना पसंद है, नौकरी करना पसंद है, राजभोज खाना पसंद है, तो फिर तुम्हें तुलसी राम की बोलना है, इसमें लगाना है। तुलसीदास की रामायण को छोड़ना पड़ेगा। और तुलसीदास की रामायण को आप इसमें लगा देना। तुलसीदास की रामायण को छोड़ने के लिए आपको इस मनुवादी व्यवस्था को ठोकर मारनी पड़ेगी। सारे 30 त्योहार हिंदुओं के आपको छोड़ने पड़ेंगे। जम्बू द्वीप को जम्बू द्वीप तभी बनाया जा सकता है जब इस पाखंडवादी व्यवस्था को छोड़कर बुद्ध की शरण में आओगे। सम्राट अशोक की जयंती नवमी के दिन जो अभी कल गई है, वो महान सम्राट अशोक का जन्मदिन है। अगर आपको मनाना है तो इस विजयदशमी को विजयदशमी के रूप में मनाओ। जो बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं यहाँ नहीं खोली, उसमें से मैं 2-3 प्रतिज्ञाएं जरूर खोल कर जाऊंगी। बाबा साहेब ने इस जम्बू द्वीप को जम्बू द्वीप बनाने के लिए और आपके मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए, आपको इंसान बनाने के लिए, महिलाओं को रानी बनाने के लिए, राजकुमारी बनाने के लिए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र भूमि दीक्षा भूमि, क्योंकि 1956 में 14 अक्टूबर के दिन ये पवित्र दिन पड़ा था, इसलिए बाबा साहेब ने सम्राट अशोक के इस दिन को विजयदशमी के दिन ये दीक्षा ली। और दीक्षा के दिन बाबा साहेब ने जब दीक्षा ली तो वहां पर जो भंते जी थे उनका नाम था ओम चंद्रमणि जी। उनके कहने से पहले बाबा साहेब को जब 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई तो उसमें पहली प्रतिज्ञा बहुत सारे लोग खोल कर नहीं बताते, लेकिन मैं बताऊंगी क्योंकि मैं इस पाखंडवादी व्यवस्था को ठोकर मारती हूँ। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वरीय अवतार नहीं मानूंगा। बाबा साहेब की पहली प्रतिज्ञा, ये आज का ही वो पवित्र दिन है जब बाबा साहेब ने ये प्रतिज्ञाएं आपको दिलाई थी। आज भी नागपुर की दीक्षा भूमि पर ये पवित्र प्रतिज्ञाएं लिखी हुई हैं। बाबा साहेब की दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। बाबा साहेब की तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी गणपति को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। बाबा साहेब की चौथी प्रतिज्ञा, मैं हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को ईश्वरीय अवतार नहीं मानूंगा, ना ही उसकी पूजा करूंगा। मैं पिंडदान नहीं करूंगा। बाबा साहेब की पांचवी प्रतिज्ञा, मैं बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार अपने जीवन का यापन करूंगा और बौद्ध धर्म के अनुसार ही अपने लोगों से उनके जीवन का उद्धार करवाऊंगा। तो आज आप यहाँ से तीर पंचशील और ये पांचों प्रतिज्ञाएं मानने के लिए तैयार हो? बोलो। अरे ये प्रतिज्ञाएं खोली नहीं तो कितनी महिलाएं मानेंगी? जरा हाथ ऊपर करो। तो करवा चौथ नहीं मनेगी। करवा चौथ आ रही है, आपको करवा चौथ छोड़नी पड़ेगी जब ये अखंड भारत की शुरुआत होगी। अरे इस अखंड भारत को अखंड बनाने के लिए अभी मेरे भाई जो इतना सुंदर संचालन कर रहे हैं, मैं सैल्यूट मारती हूँ उनको भी। उन्होंने कहा कि मेरी बहन उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से आई है, वही हमारे साहब मान्यवर काशीराम जी इस जम्बू द्वीप को जम्बू द्वीप बनाने के लिए जब ऐसी मीटिंग को संबोधित करते थे तो आपको तो पता भी नहीं कितना बलिदान उन्होंने किया। उन्होंने एक अधिकारी पद को ठोकर मारकर इस बहुजन समाज को जगाने के लिए अपने पद को ठोकर मारने के साथ साथ साइकिल वो जाते थे और कभी कभी उनके हाथ में साइकिल भी नहीं होती थी, उनके बदन पर कपड़ा नहीं होता था। एक मीटिंग में वो लाहौर के अंदर ही जा रहे थे, तो जब वो किसी के घर में ठहरे, आज हम सुंदर सुंदर कपड़ा पहनकर बैठते हैं, जब वो किसी के घर में बैठे तो सुबह नहाने के लिए कहा कि साहब आप स्नान कर लो, तो उनके जो कमीज के नीचे का बनियान था वो फटा हुआ था। आप जान लो, वैसे ही इन लोगों को नहीं घर में पूजा जाता, वैसे ही इन लोगों के घर में फोटो नहीं लगी। वो दिखाने ही रहे थे, वो नहाने के लिए मना करने लगे कि मैं नहा लूंगा। नहीं साहब, आप नहा के सभा में चलना। और जब उन्होंने कपड़े उतारे तो उनका बनियान फटा हुआ था, उनका अंडरवियर फटा हुआ था। जब वहां उन्होंने देखा, घर के मालिक ने देखा कि साहब के पास तो बनियान तक भी नहीं है, तो उन्होंने पूछा कि साहब आप अपने लिए क्या बनियान तक नहीं खरीद सकते? तो काशीराम जी ने कहा कि नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है।
कि मैं नया बनियान खरीद सकूं, मैं नए नए बनियान पहनकर अपने इस अपंग समाज को कुछ दे सकूं। अरे मेरे पास जो कुछ है मैं फटा हुआ बनियान पहनकर ही इस अपंग समाज को, इस समाज का नेतृत्व करके इसे इसकी शासन की सत्ता पर पहुंचाने का काम करूंगा। अरे ये साहब काशीराम क्या हुआ कि काशीराम जी आज फटा हुआ बनियान पहनेंगे, लेकिन एक दिन तुम देखना कि यही समाज बहुत बहुत बड़ी कंपनी के बहुत अच्छे अच्छे बनियान पहनकर ऊंचे ऊंचे मंचों को सुशोभित करेंगे। ये काम साहब काशीराम जी ने किया, यही काम बाबा साहेब ने भी किया। अरे जब बाबा साहेब लंदन के अंदर पढ़ते थे, मैं कहीं पर भी ये बात कहने से नहीं चूकती, बहुत सारी महिलाएं जानती होंगी और बहुत सारी नहीं जानती, सुनकर जाओ। जब बाबा साहेब लंदन के अंदर पढ़ते थे, बाबा साहेब एक टाइम खाना खाते थे, और जब आपके मसीहा को भूख लगती थी तो वो दूसरे टाइम एक गिलास ठंडा पानी लेते और उसमें सूखी ब्रेड का टुकड़ा वो खरीद कर लाते थे, जिन्हें दुकानदार सुखाकर एक साइड रख देता था। रात को वो उसे ही भिगोकर अपनी भूख को शांत कर लेते थे। उन्हें 2 टाइम का भी खाना नहीं मिलता था। कुछ दिन ऐसे आए कि आपके मसीहा को एक टाइम का भी खाना नहीं मिला, लेकिन 24 घंटे में से फिर भी वो 21-21 घंटे और 22-22 घंटे लगातार पढ़ रहे थे। यहाँ तक कि जब बाबा साहेब ने ये संविधान लिखा, जिसके कारण आज आप इस देश के शासक बने हुए हैं, उस संविधान को बाबा साहेब लगातार कई दिनों तक एक हाथ थक जाता था तो दूसरे हाथ से लिखने का काम करते थे। सर्दियों में कुर्सी पर कीले आपके मसीहा ने लगा ली और आंखों का चश्मे का नंबर भी इतना बढ़ गया था कि वो चश्मे से ठीक से देख भी नहीं पाते थे। लेकिन फिर भी इस हालत में भी इन बहुजनों को इस देश का शासक बनाने के लिए, उनका मान सम्मान स्वाभिमान दिलाने के लिए उन्होंने इस भारत के संविधान को दिन रात मेहनत करके, अरे लोग कहते हैं कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये भारत का संविधान बना, नहीं, 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये भारत का संविधान नहीं बना, मात्र 6 महीने में बाबा साहेब ने ये संविधान लिखकर तैयार कर दिया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन तो इसलिए लगे कि बाबा साहेब जैसा संविधान बनाना चाहते थे, ऐसा बना नहीं। जैसा काशीराम जी कहते थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बाबा साहेब भी ऐसा ही चाहते थे, जो जमीन ऐसे ही पड़ी है, जो जमीन बंजर पड़ी है, वो मेरे बहुजनों को दे दो, इस पर ये हल चलाएंगे, इस पर ये खेती करेंगे, उस पर ये खेती करके इस देश के ये शासक बनेंगे। ये भी अपनी भैंस का, गाय का दूध पिएंगे, ये भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजेंगे। लेकिन बहुत सारी बातें बाबा साहेब की नहीं मानी। बाबा साहेब महिलाओं को भी राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व दिलाना चाहते थे। बाबा साहेब हमारी अलग से पहचान कराना चाहते थे, लेकिन बहुत सारी बातें वहां मंजूर नहीं हुई। इसलिए बाबा साहेब को 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम इस संविधान को बनाने के लिए लगा। और इसलिए जब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहेब ने संविधान सभा को ये संविधान पूरा करके दिया, और ये संविधान हिंदू धर्म पर नहीं, किसी और धर्म पे नहीं, ये आपके वैज्ञानिक धर्म बौद्ध धर्म के 4 खंभों पर खड़ा है। बौद्ध धर्म के 4 समता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा, इसमें 4 जो स्तंभ लगे हैं वो बौद्ध धर्म के लगे हैं, बहुत ही मजबूती के साथ लगे हैं। संविधान से पहले अगर एक ब्राह्मण अपराध करता था, अगर एक ब्राह्मण किसी की हत्या करता था तो उसे दंड नहीं मिलता था। लेकिन संविधान के चलते हुए अगर आज कोई ब्राह्मण किसी का मर्डर करता है तो क्या उसे सजा नहीं मिलती? बोलो, अरे बोलो, मिलती है। तो ये ताकत, ये करिश्मा आपके मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने करके दिखाया कि ये भारत किसी के बाप की प्रौती नहीं है, ये बहुजनों का भारत है। यहाँ सभी को समता, सभी को न्याय, सभी को भाईचारा चाहिए। और मैं ये कहती हूँ, इस मंच के माध्यम से कहती हूँ कि अगर इस जम्बू द्वीप को जम्बू द्वीप बनाना है तो मेरे मुस्लिम भाइयों से समझौता करो, मेरे ओबीसी भाइयों से समझौता करो, मेरे एसटी भाइयों से समझौता करो, और इस देश की सत्ता पर उन लोगों को भगा डालो। क्योंकि जब तुम राजनीति में जाओगे तो वहां तुम्हारी पावर ज्यादा होगी। अभी जो राजनीति में लोग जा रहे हैं वो गुलाम ज्यादा जा रहे हैं। ये मैं नहीं, ये बाबा साहेब बोलते हैं।
अभी जो राजनीति में लोग जा रहे हैं वो किसी के चमचे और दलाल बन के जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन इस समाज के अंदर तीनों लोग एक मिल जाएंगे तो यहाँ से नायक पैदा होंगे, यहाँ से नायिकाएं पैदा होंगी और समाज के सामाजिक कार्यकर्ता पैदा करो। क्योंकि काशीराम जी ने भी कहा है कि राजनीतिक गति भले ही धीमी पड़ जाए लेकिन सामाजिक गति कभी भी धीमी नहीं पड़नी चाहिए और धर्म का प्रचार प्रसार हमेशा चलता रहना चाहिए। मैं ये कहूंगी कि जैसा ये प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, भले ही आप इतना बड़ा प्रोग्राम ना कर सको, कोई बात नहीं, अपने घर में बैठकर दो लोगों को समझाने का काम करो, अपने पड़ोसी को समझाने का काम करो। जब वो 10 लोग हो जाएं तो घर के बाहर जो जगह पड़ी होती है आप वहां पर उन्हें समझाने का काम करो। जब 10 से 20 हो जाए तो छोटी छोटी मीटिंग लेने का काम करो और इस पाखंडवाद को उखाड़ फेंकने का काम करो। क्योंकि ये जो तुम हरिद्वार जाते हो, ये जो तुम गंगा जाते हो, ये जो तुम कावड़ लेने जाते हो, इन सब में ही तो तुम्हारा पैसा लगता है। इसलिए बाबा साहेब की बात मानो, काशीराम जी की बात मानो, महामना ज्योतिबा फुले जी की बात मानो। अरे ज्योतिबा, यहाँ मेरे ओबीसी समाज से बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ओबीसी समाज के अंदर उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। अरे जब ओबीसी हमारे महामना ज्योतिबा फुले जी अपने एक ब्राह्मण साथी की बारात में गए तो उन्हें बारात से भगा दिया गया और उन्हें कहा कि जाओ, यहाँ शूद्रों का हमारे बारात में प्रवेश वर्जित है। महामना ज्योतिबा फुले जी को ये बात घर कर गई और वो बहुत गुस्से में अपने घर आते हैं। माता सावित्री बाई फुले से कहते हैं, सावित्री आज मेरा बहुत बुरा अपमान हुआ, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको जरूर मार दूंगा। माता सावित्री बाई बुद्धि की बहुत तेज थी, माता सावित्री बाई बुद्धि की बहुत तेज थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, आज आप गुस्से में हो लेकिन शांति से मेरी बात सुनना। आज आप एक को मारोगे, 2 को मारेंगे, वो आपको सजा करा देंगे, आप जेल में चले जाओगे, आप बंद हो जाएंगे। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप मेरी बात मानते हो या मुझ पर थोड़ा भी भरोसा रखते हो तो साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, और वो बात क्या है कि आप 1 को नहीं, 2 को नहीं, यानी कि उस पेड़ की टहनी को मत काटो। अरे जिस पेड़ पर ये फल लगता है, मनुवादी व्यवस्था की जड़ को ही काट डालो। और उन्होंने ये नारी शिक्षा का अभियान चलाया, उन्होंने स्कूल कॉलेज खोले और इन महिलाओं को पढ़ने का अधिकार माता सावित्री बाई फुले ने दे दिया और वो भारत की प्रथम शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं। आज मंच से मेरा टाइम समाप्त है। अगर फिर कभी बुलाना चाहते हो तो मैं फिर आपके बीच आऊंगी, क्योंकि मैं लगातार कई घंटे तक भी बाबा साहेब के मिशन का काम कर सकती हूँ। मैं किसी से नहीं डरती, चाहे मुझे आज गोली लग जाए, मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि ये जिंदगी बाबा साहेब की देन है, बाबा साहेब के मिशन पर ही जाएगी। इस भारत को अखंड भारत बनाने के लिए जाएगी, ये मेरे SC ST OBC समाज के भाइयों को जगाने के लिए जाएगी। तो मैं इस मंच का भी आभार व्यक्त करती हूँ और आप सबने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, विशेष रूप से महिलाओं और अपने जवान भाइयों का आभार व्यक्त करते हुए मैं सभी को एक बार फिर से अशोक विजयदशमी को अशोक विजयदशमी पर्व के रूप में फिर से घर घर में खुशियां जलाओ, दीप जलाओ, लड़ी जगाओ। अरे मनुवादी कांप जाएंगे, ये क्या कर रहे हैं। इसलिए इस पर्व को विजयदशमी के रूप में मनाओ और बाबा साहेब का संकल्प, लास्ट में वही बात कि हमारे जो भंते जी थे जिन्होंने बाबा साहेब को दीक्षा दिलाई थी, उन्होंने कहा कि आज डॉक्टर अंबेडकर ने दीक्षा भूमि पर, इस भारत की पावन भूमि पर बौद्ध धर्म का फिर से वो अखंड झंडा गाड़ा है जिसे अब कोई हिला नहीं सकता। तो इस भारत को हम बुद्धमय बनाएंगे। हे बाबा साहेब, हे भगवान बुद्ध, हम तेरे ही मिशन पर चलेंगे और इस मनुवाद की तो हड्डी हर पल तोड़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जब बाबा साहेब जा रहे थे, जब बाबा साहेब ने हमें लंदन के अंदर अधिकार दिलाए, आधी सेकंड में अपनी बात कहती हूँ। जब 89 प्रतिनिधि वहाँ बैठे थे और बहुत बड़ी सभा भारत में हुई और बाबा साहेब से लोग कह रहे थे कि साहब आप हमें लंदन में जाके अधिकार जरूर दिलाना साहब, हम 2500 से सताए हुए लोग हैं, आप ही हमारा भरोसा हो, आप ही हमारा विश्वास हो। तो बहुत बड़ी जनसभा को आपके मसीहा ने संबोधित करते हुए कहा
मैं एक लाइन में बताती हूँ कि बाबा साहेब ने क्या कहा। बाबा साहेब हमसे कह रहे थे, हमारे पूर्वजों से कह रहे थे, पूरा करके दिखलाऊंगा, पूरा करके दिखलाऊंगा जो बात मेरे वजूद की, और हक दलित का गिरने ना दूं। सौगंध है माँ के दूध की, सौगंध है माँ के दूध की। तो बाबा साहेब के लिए एक नारा सम्राट अशोक के लिए बोल दो, महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक जय। महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे बोलो महान सम्राट अशोक, बाबा साहेब, महामना ज्योतिबा फुले, माता रमाबाई अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा स्वागत किया आपको जाने का खर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुशील जी मेरे भाई ने ये कुछ श्रद्धा पूर्वक राशि भेंट की है, तो मैं उनका बार बार धन्यवाद करती हूँ।